स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोबारा से। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो देख करके आए, तभी आपको ये वाला वीडियो जो है समझ में आएगा। जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसका जो लिंक है मैंने ऊपर आई बटन में दे दिया है। बिना वो देखे आपको ये लेक्चर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये एक सीरीज है जो कि आपको बिल्कुल शुरू से बिल्कुल एडवांस तक आपको बताया जाएगा। तो आपको पूरा शुरू से देखना पड़ेगा, तभी आपको ये वाला लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। बिना वो देखे आपको ये लेक्चर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। पहले आप वो लेक्चर देख करके आइए, उसके बाद आप यहाँ पर आकर के यहाँ से कंटिन्यू करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आप विंडोज में कैसे प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। उसके बाद कैसे .exe फाइल होती है, डॉट आउट फाइल क्या होती है लिनक्स में, और लिनक्स की फाइल क्या विंडोज में चल सकती है कि नहीं चल सकती, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर विंडोज विंडोज के लिए क्या होता है, यहाँ पे आपने एक सी प्रोग्राम लिख दिया, यहाँ पे आपने सी प्रोग्राम किया, फिर ये यहाँ से जाएगा, यहाँ पे होगा कंपाइल। फिर जब कंपाइल हो जाएगा, यहाँ से ये बनेगा .exe फाइल। यहाँ पर ये .exe फाइल बनेगी, जिसमें हमारे सेट ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शंस स्टोर होंगे, जो कि विंडोज ओएस के लिए होगा। ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ही होंगे। यहाँ पे आप ऐसे लिख दीजिए, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर विंडोज ओएस। ठीक, ये हो गया विंडोज पे। अब हम लोग आ जाइए लिनक्स की बात करते हैं। लिनक्स में क्या होता है, यहाँ पे एक सी प्रोग्राम हो गया। ठीक, यहाँ पे इसको किया कंपाइल, जो कि ये कंपाइल किसको करेगा, इसको करेगा कंपाइल। कंपाइल ये किसको करता है, पीछे वाले सी प्रोग्राम को कंपाइल करेगा। फिर जैसे ये कंपाइल हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आएगा क्या, डॉट आउट फाइल आएगी यहाँ पे। ठीक, और ये क्यू फाइल होती है, इसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो कि ये होता है फॉर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, अब इसमें एक चीज है कि अगर यहाँ पर .exe फाइल बन गई है, तो ये सिर्फ और सिर्फ विंडोज में चलेगी, लिनक्स में तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। और अगर डॉट आउट फाइल बनी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ लिनक्स में चलेगी, विंडोज में नहीं चलेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि ये अगर विंडोज में आपने कंपाइल किया हुआ है, तो वो सिर्फ विंडोज में ही चलेगा, वो लिनक्स में नहीं चलेगा वो प्रोग्राम। और अगर लिनक्स में किया हुआ है, तो वो विंडोज में प्रोग्राम नहीं चलेगा। ठीक, ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि लिनक्स का प्रोग्राम लिनक्स में ही चलेगा, विंडोज का प्रोग्राम विंडोज में ही चलेगा, अगर आपने उसमें कंपाइल कर रखा है। और इंटरचेंज नहीं हो सकता है। ठीक, अब चलिए एक और चीज, इसके बाद एक और टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि एक और टॉपिक है हमारा कि व्हाट इज द यूज ऑफ लाइब्रेरी। जैसे एक लाइब्रेरीज जो होती हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ लाइब्रेरी इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। लाइब्रेरी क्या होती है, जैसे मान लीजिए आप एग्जांपल लीजिए अपने कॉलेज का। आपके कॉलेज की ये लाइब्रेरी है। ठीक, इस लाइब्रेरी में असाइंड होते हैं कि यहाँ पे मैथ्स की बुक रखी है। ठीक, यहाँ पे इंग्लिश की बुक रखी हुई है। ठीक, यहाँ पर हिस्ट्री की बुक रखी हुई है। ठीक, अब जिसको जौन सी बुक चाहिए होती है, वो उस शेल्फ के पास जाता है और वो वाली बुक ले करके चला जाता है। ठीक, वैसे ही सेम कंसेप्ट आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी होता है। क्या होता है कंसेप्ट, जैसे मान लीजिए आपने एक प्रोग्राम लिखा हैश इंक्लूड, ये stdio .h ये लिखा आपने। ठीक, ये मेन होता है। अगर आपको लाइब्रेरी को एक्सेस करना होता है, तो ये जो होता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। ये अभी आपको नहीं समझ में आ रहा कि इंक्लूड क्या है, stdio क्या है, h क्या है, मैं ऐसे ही ऊपर से बता दे रहा हूँ। इसमें इंक्लूड करा गया है क्या, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन जो भी हैं, वो इसमें इंक्लूड करा गया है। कहाँ से, लाइब्रेरी में जो हमारे स्टोर है प्री डिफाइंड फंक्शन। जैसे मान लीजिए ये है लाइब्रेरी कौन सी, stdioh की, मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के, जिसमें लिखा होगा प्रिंटफ, स्कैनफ। ये सारी चीजें जो है, इसका जो प्रोग्राम है पहले से प्री डिफाइंड है कि इसका क्या मतलब होगा। ठीक, तो इसको जब हम लोग यहाँ पर कॉल करेंगे, यहाँ पे जैसे इसको पूरा सही से लिख लेते हैं, वॉइड मेन। यहाँ पे जब हम लोग प्रिंट करेंगे, तो हम लोग को इसका लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं, बस आपको इसको कॉल कराना है और ये ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो है इसमें स्टोर है। ठीक, ये जो है ये इसमें स्टोर है, जो प्रिंट है ये कहाँ स्टोर है, इसके अंदर स्टोर है। जब इसके अंदर स्टोर है, तो वो इसको यहाँ से रिफर कर लेगा। तो प्रिंट का जो मतलब है कि स्क्रीन में आउटपुट दिखाने वाला, वो इसमें ऑटोमेटिक रन हो जाएगा। ठीक, यही एग्जांपल है लाइब्रेरीज का। लाइब्रेरी आपको यूज आप
पहले से उसको फिक्स करके रखते हैं कि ये सारी चीजें यहाँ पे होंगी, जब हमारा मन होगा तो हम उसको कॉल कर लेंगे और उसको यूज कर लेंगे। जैसे यहाँ पे आपने देखा, आपको अगर इंग्लिश की बुक चाहिए होती है, आप वहां पर जाते हैं, इसको मैनुअली जाके करते हैं, यहाँ पे बस आपको कॉल करना होता है इस हेडर फाइल के द्वारा। ये हेडर फाइल अगर आपको मान लीजिए स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है तो ये वाला कर लिया। अगर आपको दूसरी दूसरी लाइब्रेरी में जाना है, जैसे मान लीजिए अगर आपको मैथ्स, ये तो चलिए दूसरा एग्जांपल था रियल लाइफ का, अगर कंप्यूटर लैंग्वेज में बात करें तो अगर आपको मैथ्स के जो है जैसे कि एसक्यूआरटी वगैरह फंक्शंस हैं, एसक्यूआरटी फंक्शन हो गया, ऐड फंक्शन हो गया, इन सबको अगर कॉल करना है तो आप यहाँ पर मैथ डॉट एच का जो हेडर फाइल है वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, और आप इसमें एक या एक से ज्यादा भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक हेडर फाइल यूज करी है, तो आप यहाँ पे एक दो तीन चार जितनी ज्यादा मर्जी है आप उतनी ज्यादा आप इसमें हेडर फाइल यूज कर सकते हैं। ये टोटली अप टू यू। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा, शुरू से रिवीजन करते हैं कि विंडोज की जो कंपाइलेशन वाली फाइल होती है वो विंडोज में ही चलती है। लिनक्स वाली जो डॉट आउट वाली होती है वो लिनक्स में यूज होगी, वो विंडोज में नहीं यूज होगी। फिर दूसरा अब हमने दूसरा क्या सीखा कि लाइब्रेरी का यूज क्या होता है। लाइब्रेरी का यूज होता है आपके काम को आसान करने के लिए, कोड को शॉर्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं जैसे प्रिंट हो गया, स्कैन हो गया, प्रिंट एफ हो गया, स्कैन एफ हो गया, ये सारी जो चीजें, ये सारी चीजें हमारी लाइब्रेरी में स्टोर है। उसका जो प्रोसीजर है, प्रिंट एफ का जो मतलब है वो पहले से प्री डिफाइंड है। वो कहाँ पे स्टोर है? लाइब्रेरी। और उसको कॉल करने के लिए कुछ पे चाहिए, उसको कॉल करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? हेडर फाइल लगाते हैं। ठीक है, ये हमारे सी प्रोग्राम का जो सी लैंग्वेज है या कोई भी पाइथन है या किसी है, सब में वो सारी चीजें होती है। पाइथन में इंपोर्ट कर देते हैं, इसमें इंक्लूड करते हैं। ठीक है, ऐसे हर जगह अपना 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 होता है। ठीक है, वैसे यहाँ पे मैथ डॉट एच कॉल कर लिए ताकि हमारे जो मैथमेटिकल फंक्शंस है वो कॉल हो जाए। stdio एच मतलब कि जो प्रिंट स्टैंडर्ड इनपुट, और इनपुट मतलब स्कैन करके इनपुट लिया, और आउटपुट मतलब कि प्रिंटफ में आउटपुट दे दिया। ठीक है, ये सारी चीजें आपका इसमें होता है। तो ऐसे ही और सारी वीडियोस देखने के लिए और ज्यादा वीडियो इसके आगे का जो पार्ट है वो आप हमारे नेक्स्ट वीडियोस में देख सकते हैं।